सैयदुश्शोहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी अज़मत, उनकी फ़ज़ीलत, उनका मकाम व मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ, उनके आगे हमज़ा की वो जाबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और आपके रज़ाई भाई भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल के बड़े हैं और बाज़ रिवायत में है कि 4 साल आपकी ज़्यादा उम्र थी। बेसत से 2 साल या 6 साल कब्ल आपने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम लाए, और जब आप दायरे इस्लाम में दाखिल हुए तो आपको पता चला कि अबू जहल ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो जैसे ही आपने सुना, कमान लेकर के हरम मक्का में दाखिल हुए और अबू जहल के सर पर कमान से ऐसा मारा कि उसका सर जख्मी हो गया, लेकिन किसी की जुर्रत न थी कि वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुआखज़ा कर सके। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक से क्या हमें दर्स मिलता है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो कोई मुसलमान, कोई आशिक रसूल हरगिज़ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फौरी तौर पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमान से अबू जहल के सर पर ज़रब लगाई थी। जब आप इस्लाम कबूल किए तो आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल ऐलान अब तबलीग करें, इस्लाम की तबलीग करें। और सैयदुश्शोहदा जब इस्लाम ले आए थे तो आपका रोब और दबदबा ऐसा था कि आप ऐसे बहादुर थे, ऐसे शुजाअतमंद थे कि कुफ्फार और मुशरिकीन और अहले अरब आपसे बहुत डरा करते थे। और हाल ये था कि आपके इस्लाम लाने के बाद काफी हद तक ईज़ा रसानी खत्म हुई, यानी जो मुसलमान होता तो काफिर और मुशरिक उन्हें तकलीफें पहुंचाया करते थे, उन्हें ईज़ा दिया करते थे और उन्हें तकलीफें पहुंचाते। लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद, उनके इस्लाम कबूल करने के बाद वो ईज़ा रसानी का सिलसिला, वो तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला काफी हद तक खत्म हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद हिजरत, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा हिजरत की, और उसके बाद जंग बद्र, उसका वाक़या रूनमा हुआ। जंग बद्र में जो कुफ्फार मुशरिकीन शरीक थे वो पसपा हुए और अहले इस्लाम को अजीम फतेह मिली। जब जंग बद्र में पसपा होकर, शिकस्त खाकर कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा की तरफ भागे, काफी लोग कत्ल किए गए, कैदी बनाए गए और बहुत सारे लोग मक्का मुकर्रमा की तरफ भागे। तो दारुन नदवा वहां पर सब जमा हुए। अबू सुफियान
मुल्क शाम से तिजारत का माल आया हुआ था। शुरफाए कुरैश जमा हुए, उन्होंने कहा कि हमें फिर लश्कर जमा करना है, फिर से हमें इकट्ठा होना है और इस तरह मुसलमानों पर ज़र्ब लगानी है। माज़अल्लाह उन लोग मंसूबा बना रहे थे। गर्ज ये कि मुल्क शाम से जो माल तिजारत आया हुआ था, 1000 ऊँट थे, उस पर माल था, वो तमाम चीजें फरोख्त की गई। 50,000 दीनार जमा हुए, उसमें से जिनका हिस्सा था उनको दे दिया गया और जो नफा था उसको इन लोगों ने इस्लाम इस्तेमाल किया। और उन लोगों ने 3000 का लश्कर इकट्ठा किया। 3000 का लश्कर, जिसमें 700 जीरा, 200 घोड़े थे, 3000 ऊंट थे। कुफ्फार और मुश्रिकीन की इतनी बड़ी तादाद थी और इधर मुसलमानों के पास 1000 लोग जमा हुए। उसमें जो मुनाफिकीन थे 300, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकों का सरदार था, यानी बज़ाहिर मुसलमानों के साथ रहता था, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, कलमा भी पढ़ता, तो वो मुनाफिक था। लेकिन अब जब जिहाद की बारी आई, अपनी जान कुर्बान करने की बारी आई, तो मुनाफिक पीछे हट गया। मुनाफिक अपने साथियों को लेकर अलहदा हो गया। अब 700 मुसलमान बचे। यहां पर रुककर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना सबसे बेहतर जमाना है, खैरुल कुरून का जमाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, यानी सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना सबसे अफजल जमाना है। तो जब सबसे अफजल जमाने में मुनाफिक मौजूद थे, तो आज जो फितनों का जमाना है, तो आज के जमाने में तो बदर्जे आतम मुनाफिक मौजूद होंगे। तो लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि ये भी सही, वो भी सही, सब हक पर, ऐसा नहीं है मुसलमानों। हक पर अहले सुन्नत व जमात है, मसलके आला हजरत है, उसी का दामन थामे रहो। तो मैं बता ये रहा था कि मुनाफिक 300 अपने साथियों को लेकर के अलहदा हो गया। अब मुसलमानों के पास 700 सिपह सालार, 700 लश्कर में मौजूद हैं मुसलमान, जिसमें से 100 जीरापोश हैं, 100 जीरापोश हैं। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफबंदी फरमा रहे हैं, जंग की तैयारियां हो रही हैं। रावी बयान फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के लिबास तब्दील करते हैं, तलवार लेते हैं, नेजा लेते हैं, ढाल पुष्ट पर रखते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, फिर जंग के मैदान में तशरीफ लाते हैं, सफबंदी फरमा रहे हैं। और एक टीला था, एक दुर्रा था, वो टीला और वो दुर्रा, वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को तायुन फरमा दिया। और उन वहां पर एक सहाबी रसूल को उनका सिपह सालार बनाया और सबको उनकी निगरानी में दिया। अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला, और उनसे फरमाया कि जब तक मैं ना कहूं यहां से ना हटना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि अगर तुम देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं, तब भी तुम ये टीला मत छोड़ना, जब तक मेरी तरफ से कोई तुम्हें बुलाने ना आए। अगर तुम देखो कि हमें फतेह हासिल हुई है, माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, जब भी तुम अपनी जगह से ना हटना, जब तक मेरी तरफ से कोई बुलाने के लिए ना आए।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद में वो दुर्रे पर 50 तीर अंदाजों को मुतय्यन फरमा दिया। अजीजान गिरामी, जंग शुरू हुई और उस जंग में अहले इस्लाम ने ऐसा जबरदस्त कुफार और मुशरिकीन पर हमला किया था कि वो पसपा हो गए, वो पीछे हटने लगे, वो जलीलो खार होने लगे। हत्ता के मैदान उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो बड़े बहादुर और बड़े शुजा थे, उनका हाल ये था कि अपने सर पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए थे और वो निशानी थी और जाबाजी से आप मुकाबला कर रहे थे। रावी बयान फरमाते हैं कि हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु 2 तलवार से लड़ा करते थे, 2 धारी तलवार से लड़ा करते थे और आपने मैदान उहद में ऐसा जबरदस्त कुफार और मुशरिकीन पर वार किया था कि आपकी तलवार से तकरीबन 31 मुशरिक कत्ल किए गए और वो जहन्नम में पहुंच गए। अजीजान गिरामी, हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु इतने शुजा और बहादुर थे। आपका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है, मुस्तजाबुत दावत हैं आप। अजीजान गिरामी, तो बहरहाल मुसलमानों की तरफ से जबरदस्त हमला हुआ था और वो पसपा हुए, भागने लगे, तितर बितर हो गए, मैदान उन्होंने छोड़ दिया था। मुसलमानों को फतेह हो गई और फिर उसके बाद मुसलमान माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। अब जो दुर्रे पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को मुतय्यन किया था और उन्हें हुक्म दिया था कि अपनी जगह से न हटना, उन लोगों ने देखा कि हमें फतेह हो गई है, सब माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि अब तो जंग खत्म हो गई, अब हम भी चल करके माले गनीमत हासिल करें, हम भी फतेह में हिस्सा लें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी भी हाल में तुम ये दुर्रा मत छोड़ना जब तक मेरी तरफ से कोई तुम्हें बुलाने के लिए ना आए, मेरी तरफ से कोई तुम्हें तलब करने के लिए ना आए, जब तक तुम यहां से ना हटना। कुछ लोग इससे मुत्तफिक हुए और कुछ लोगों ने कहा कि अब तो जंग खत्म हो गई है, अब जंग के दौरान सरकार ने ये हुक्म दिया होगा, अब तो जंग खत्म हो गई, अब माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, अब हमें भी शामिल हो जाना चाहिए। चुनांचे तमाम लोग वो दुर्रे से उतर करके मैदान में आ गए और वो दुर्रा खाली हो गया, वो भी माले गनीमत आपस में तकसीम कर रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने जब देखा कि वो दुर्रा खाली हो गया है, तब उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ और लश्कर के साथ मुसलमानों के ऊपर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। पीछे से हमला हो गया। अब चूंकि माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, मुसलमान सफ में नहीं हैं, पीछे से हमला हो गया, तो फिर मुसलमान इस तरह से जो पसपा होने लगे, पीछे हटने लगे, मुंतशिर होने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक हाल ये हो गया था कि वो लोग बराबर हमले करे जा रहे थे और एक बदबख्त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पत्थर फेंका था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा पर लगा वो पत्थर और 2 दांत आपके शहीद हो गए, चेहरा लहूलुहान हो गया, जख्म आ गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी रसूल का बयान है कि मैंने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं जानिब 2 सफेद पोश मौजूद हैं। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा फरमा रहे थे। हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हैं, बराबर कुफ्फार और मुशरिकीन का दिफा फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रावी बयान फरमाते हैं कि जिन लोगों ने जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद किया था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर ऐसा हुआ कि उनकी नस्ल में जो भी बच्चा पैदा होता उसके वो दांत टूटे हुए होते। अगरचे बाद में आने वाले नस्ल मुसलमान हो गई, उन लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया,
मगर पूरी नस्ल उनके दांत, वो दांत टूटे हुए थे। जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे शहीद हुए थे, उसी तरह से पूरी नस्ल का दांत उसी तरह से टूटा हुआ पैदा हुआ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी जांफशानी के साथ आप लड़ रहे थे और आपने बड़ी कुव्वत और इस तरह से मुजाहिरा किया था। बेशुमार कुफ़ार और मुशरिकीन को आपने जहन्नम वासिल किया, जहन्नम भेज दिया था। अजीज़ान गिरामी, उस मौके पर आपको मैं बताऊं कि बद्र में उमैया बिन खलफ उसको कत्ल किया गया था। वो कत्ल हुआ था, उसका भाई उबई इब्ने खलफ उसको कैद कर लिया गया था। बाद में फिदिया दे करके आजाद हो गया। तो माज़अल्लाह जंगे ओहद से पहले उसने कहा था कि मैं हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तलवार से कत्ल करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि उबई इब्ने खलफ ये कह रहा है, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उबई इब्ने खलफ, तू तो मुझे कत्ल नहीं कर सकता, हाँ अलबत्ता मैं तुझे कत्ल करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रावी बयान फरमाते हैं कि जंग के दौरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्ने खलफ की तरफ नेज़े से वार किया था और उसको एक जगह नेज़ा लगा जो बज़ाहिर जख्म तो बहुत हल्का था, लेकिन वो दरअसल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नेज़ा मारा गया था, लेकिन वो जख्म हल्का था। और तारीख मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो इस तरह से चिल्ला रहा था जैसे कोई जानवर ज़बा करने में आवाज़ आती है। वो इस तरह से चीख रहा था जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अपने लश्कर में पहुंचा, उन लोगों ने कहा कि हल्का सा जख्म है, तुझे तो अच्छा हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये जख्म किसी मामूली इंसान ने नहीं पहुंचाया है, बल्कि दो जहां के मालिक व मुख्तार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़े से वार किया है। और वो अलबत्ता वो जख्म हल्का था, लेकिन उसी जख्म को लेकर वो तड़पता और इस तरह से चीखता चिल्लाता वो भी जहन्नम में पहुंच गया। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से, अपने नेज़े से बेशुमार कुफ़ार और मुशरिकीन को जहन्नम में पहुंचाया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस तरह से डट करके मुकाबला किया था। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा इस तरह जंग कर रहे हैं और अचानक उनका पाँव फिसला। तीर अंदाजों की तरफ, मतलब जो एक पहाड़ी पर दुश्मनों की तीर अंदाज मौजूद थे, उन्होंने जब देखा तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर टूट पड़े। हज़रत अमीर हमज़ा का पाँव फिसला, आप गिर गए, तो आपके जो ज़ीरा पहने हुए थे वो ज़ीरा खुल गई, पेट थोड़ा सी खुल गया। तो एक बदबख्त हबशी गुलाम ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर खंजर फेंक करके वार किया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो खंजर या नेज़ा था वो जिस्म अक़दस से पार हो गया और फिर वहाँ पर आप शहीद हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद दुश्मनों ने इतना ही ना किया, हिंदा जो थी वो दरअसल उसका बाप बद्र मैदाने बद्र में उसको कत्ल किया गया था। तो उसने वहां पर कसम खाई थी, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कत्ल किया था, हिंदा के बाप को। उसने कसम खाई थी कि मैं इनका कलेजा चबाऊंगी। तो उसने हबशी गुलाम को उजरत देकर, पैसा देकर के कहा था कि तू ये काम कर। हबशी गुलाम ने वो काम कर दिया। हिंदा आई और फिर माज़अल्लाह उन लोगों ने आपके जसद मुबारक को मतलब नाक काटे, कान काटे, फिर इस तरह से पेट चाक किया और हिंदा ने कलेजा निकाला, जिगर निकाला और फिर उसको चबाना चाहिए, उसको मुंह में लिया, लेकिन वो निगल ना सकी। फिर उसने उसको जिगर को उगल दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से मतलब लाश मुबारक को मतलब ये करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर से दुश्मन की भी लाश क्यों ना हो, इस्लाम ये दर्स नहीं देता, मगर दुश्मनाने इस्लाम ने, मुशरिकीन ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ऐसा सुलूक किया कि आपको मतलब पेट चाक किया था। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जसद मुबारक के करीब आए तो आपने देखा और पता चला कि हिंदा मुंह से चबाना चाहती थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हिंदा
मेरे चचा का कलेजा खा लेती, उसको निकल जाती, तो फिर हिंदा जहन्नम की आंख से महफूज हो जाती। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक जिस्म का एक एक हिस्सा आंख से महफूज फरमा दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस हुआ। आप गिरियाज़ारी करने लगे, आप रोने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ अपने चचा जान की जसद मुबारक को रखते हैं और रोते हुए फरमाते हैं, अये अल्लाह के रसूल के चचा, अये हमजा नेक काम करने वाले, अये हमजा गरीबों की मदद करने वाले, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने वाले, अये हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सातों आसमानों पर लिखा हुआ है कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आपके चचा थे, रज़ाई भाई भी थे और इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब शहीद हुए, फिर उसके बाद तमाम शोहदा जब कि मतलब जसद मुबारक मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो शोहदा के साथ खवातीन और उनके घर वाले रो रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमजा के लिए भी कोई रोने वाला है, मेरे चचा के लिए भी कोई रोने वाला है। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कह करके रोने लगे, गिरियाज़ारी करने लगे। पूरे अहले मदीना, तमाम लोगों की आंखों में आंसू आ गए, सब गिरियाज़ारी करने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर आपको कल्बी सदमा हुआ और आपने गिरियाज़ारी फरमाई। और फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर हाज़िरी देने के लिए जाते थे और वहाँ पर ईसाले सवाब मतलब वहाँ पर जाते, वहाँ पर हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर पहले तो बड़ा सा गुंबद तामीर किया गया था, लेकिन बाद में इन नजदियों ने 1923 में तमाम गुंबद को ढा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक मुस्तजाबुद दावत है, यानी वो मकाम ऐसा है कि वहां पर अगर दुआ की जाए तो इतना मुस्तजाबुद दावत मकाम है कि वहाँ अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए, हमारे गमों को दूर फरमाए, हम पर रहम व करम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम पर सब पर फज़्ल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।